इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस हो गया, या फिर इसको किस तरीके से काम में लाया जाता है, इसका मेन काम क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले इसके डाउनलोडिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसको क्यों जो है डाउनलोड किया जाता है या कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि इस ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है वो चीज़, तो वो सिंपली जो है तुम जाओ अपने प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जो है तुम्हें सर्च करना है अपना IBS पेन, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसकी प्रीमियम वर्ज़न की कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइज़ में भी प्रीमियम वर्ज़न की तुम्हें नीड पड़े। बाकी जो ब्रशेज़ हैं या इसके टूल्स हैं वो तुम ईज़िली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए कि इस जो अपना ऐप है इसका काम क्या है, ठीक है। इसके काम की सबसे पहले बात करते हैं। तो जिन लोगों ने यूज़ करा है तो उनको पता होगा, वरना जो है इसकी मेनली एक काम है कि हम इस ऐप के अंदर जो ड्राइंग्स होती हैं, जैसे कि आप जो है अपनी ड्राइंग बनाते हैं पेपर पर, ठीक है। सो जो एनिमेटेड ड्राइंग्स होती हैं जो तुम बनाना चाहते हो, या फिर एनिमेशन जो बनाना चाहते हो, वो जो चीज़ें होती हैं वो इन ऐप्स पर होती हैं। बेसिकली तो ये जो चीज़ होती है ये जो है PC में की जाती है, क्योंकि उस पर जो है ऐप्स भी अच्छे हैं, और उसके अलावा उस पर जो है हम मेन बोलते हैं जैसे कि बड़ी स्क्रीन होगी तो उससे जो है हम सही से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उससे सही से ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अगर तुम मोबाइल पर भी ड्रॉ करते हो तो कोई इशू नहीं है, मगर बड़ी स्क्रीन जो होती है उस पर ड्रॉ करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो इस ऐप के अंदर जो है तुम मेनली जो चीज़ें करते हो वो ये है कि एनिमेशन करनी होती है, तुम एनिमेशन जो है वो करते हो, और उसके अलावा अपने ड्राइंग्स को जो है अपना जो है तुम यहाँ पर ड्रॉ करते हो। पेपर पर जो है तुम कर सकते हो। सबसे पहले जो है पेपर पर ही ट्राई करते हैं। मोस्टली जो भी हमारे आर्टिस्ट थे वो तो पेपर पर ही मेरे ख्याल से ड्रा करते हैं, मगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अब पेपर पर ड्रा कर रहे हो, अब तुम्हें कभी हो सकता है कि तुम्हारी जो पेंसिल है वो दूसरे टाइप की है, ये ऐसा टाइप हो गया, वो हो गया, ऐसे जो है अगर आर्ट इम्प्रूव नहीं होता तो खुद को बहाने देते हैं, ठीक है। मगर अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा टैबलेट है जिसके अंदर तुम जो है ड्रॉ करते हो, तो उससे जो है ना तुम्हारे पास उसके अंदर हर किस्म का टूल, ब्रश, कलर, या फिर जो भी तुम चीज़ चाहो वो सारी की सारी इस एक ऐप में जो है अवेलेबल है। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और उसमें अंदर ड्रॉ करना है। बाकी जो है मोस्टली लोग जो है अपने आप को ब्लेम करते हैं कि या फिर अपने टूल्स को ब्लेम करते हैं, या टूल्स अच्छे नहीं इसलिए मैं जो है ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, ये वो। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। अगर तुम ये ऐप यूज़ करते हो तो उसमें जो है ये सारी की सारी चीज़ों का जो हम ब्लेम देते हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है इस ऐप से मेनली तुम जो है अपनी सारी की सारी ड्राइंग कर सकते हो, उनको एनिमेशन में ला सकते हो, और उसके अलावा ऐसे का दूसरा कोई काम नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो है एक चीटिंग टाइप मेथड होता है जिसके थ्रू जो है तुम अपने दूसरे के आर्ट को कॉपी कर सकते हो। बाकी तो ऐसे ऐप के बहुत मतलब ज़्यादा कुछ फ़ायदे नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल पर अवेलेबल है, और उसके अलावा तुम तो टैबलेट या फिर iPad जो हो गया उसके अंदर जो है तुम डाउनलोड कर सकते हो। मगर जिसके पास नहीं है तो उसके छोटे स्क्रीन में करने में ये जो चीज़ होती है ये थोड़ी हार्ड भी हो जाती है, और ये जो है हम सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी इस ऐप के अंदर जो है चलते हैं, और उसके अलावा इस ऐप के जो भी टूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो IBS पेंट को जैसे ही आपने ओपन किया तो यहाँ पर जो है आपको एक एड शो होगी, अगर आपकी डेटा या वाईफाई ऑन हो रखी है तो, ठीक है। उस ऐड को जो है वो प्रीमियम मेंबरशिप का जो है ऐड है, उसको तुम चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। हमने उसको कैंसिल कर दी। अब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है माई गैलरी और ऑनलाइन गैलरी। तो ऑनलाइन गैलरी में तो ये तुम्हारा कोई काम है नहीं, ठीक है। वहाँ से बैक आ जाओ, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है मेनली जो भी हमें ऊपर दिया क्या है उनमें भी हमारा जो है आपका कोई ज़्यादा कुछ काम है नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अनडू बाय 2 फिंगर स्टेप, ये वो जो है ये बस मतलब ऐप की सेटिंग्स है जिनको तुम्हें छेड़छाड़ जिनके अंदर नहीं करनी। अगर इसके अंदर छेड़छाड़ कर दी तो तुम्हारा जो है ऐप सही से में भी वर्क नहीं करे, ठीक है। बाकी फर्स्ट टाइम वाले जो हैं वो जैसे ही माई गैलरी पर क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारी कोई गैलरी है नहीं अभी, क्योंकि तुमने जो है कोई आर्ट बनाया नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा
यहाँ पर मेरे कुछ फालतू आर्ट्स हैं जिनको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, या बोले तो डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं इन चीज़ों को डिलीट कर लेता हूँ ताकि ये मुझे तंग ना करें, ठीक है। लेट जस्ट वेट अ फ्यू मोमेंट, ठीक है। हो गई। अभी जो है मैंने बहुत टाइम पहले अपनी खुद की मांगा जो है बनाने की ट्राई की थी, ठीक है। सो उसके कुछ आर्ट्स जो थे वो मेरे बहुत पुराने आर्ट्स हैं, कम से कम 1 साल हो गया होगा वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसको मैं आपको शो करने वाला हूँ, ठीक है। सो मांगा बनाने का जो हमारा गोल था वो अच्छा भी था, स्टोरी भी बढ़िया थी, मगर जो चीज़ थी वो थी कि हमारा आर्ट इतना अच्छा नहीं था और मोबाइल पर ये चीज़ करना इजी नहीं है। फिर भी कुछ आर्ट्स थे जैसे कि करेक्टर हो गया, या फिर ये जो एक पैनल है मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद बनाया था, ठीक है। इसके अंदर शो हो गए। अब ये देखो, अभी शो ही नहीं होगा ऐसे तो, ठीक है। लेट मी शो यू फर्स्टली माई आर्ट। यहाँ पर जो है सही से फोकस नहीं हो रहा क्योंकि साइड से लाइट आ रही है, मगर अब जितना दिख रहा है उसमें देख लो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये मैंने खुद बनाई थी इस ऐप के थ्रू, इस ऐप के रिलेटेड। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 पैनल बनाए थे, पता है इसमें टाइम कितना लगा था? इस 2 पैनल को ड्रॉ करने में मुझे जो है मैक्सिमम 7 या फिर 8 दिन इतने लग गए थे, ठीक है, 2 पैनल को। और उसके अलावा खुद की स्टोरी बना रहे हो तो तुम्हें जो है मेनली क्या चीज़ चाहिए, तुम्हें स्टोरी बनानी होती है, उसके अलावा तुम्हें बैकग्राउंड खुद बनाना है, करेक्टर्स खुद बनाने हैं, तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है, या फिर वैसे तो मांगा नॉर्मली एक ही बंदा बनाता है, ज़्यादा कुछ टीम भी होती नहीं है, मगर ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है इसके अंदर ये जो चीज़ें बनानी है। उसके अलावा हम जो है ऐप के अंदर बात कर रहे थे, जो है हम फालतू में मेरे आर्ट पे बात पर आ गए, ठीक है। सो सबसे पहले हमें जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले इलिस्ट्रेशन का ऑप्शन है जिसके अंदर तुम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, उसको एनिमेट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया गया। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है जिसका नाम है एनिमेशन। सो तुम्हें जो जिस वजह से मतलब जिस चीज़ के लिए तुम्हें जो है आर्ट बनाना है वो वाली चीज़ जो है तुम यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे सो हमें जो है मेनली जो चीज़ हमारी है अभी के लिए हम वो एक्सपेंड करने वाले हैं एनिमेशन को। सो जैसे ही हम एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा जो इलिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो दोनों के दोनों एक साथ जो है हमारी कवर हो जाएंगी। बाद में यहाँ पर तुम्हें जो है सिलेक्ट करनी है अपनी साइज़, और उसके अलावा जैसे ही साइज़ सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो है फ्रेम पर सेकंड आएगा, ठीक है। फ्रेम पर सेकंड जो है तुम्हें जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जितने ज़्यादा फ्रेम होती हैं उतनी ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन होती है। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देख लेना एक फ्रेम, ठीक है। एक एक फ्रेम का जो है कितना मतलब जो है फ़र्क होता है। उसके बाद 2-2 फ्रेम में भी, मगर यहाँ पर हमारे जो दिए जाते हैं वो मैक्सिममली होते हैं 15 फ्रेम या फिर 12 फ्रेम जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर जो है मोस्टली जो बहुत ज़्यादा अच्छी एनिमेशन करते हैं तो वो जो है अपना फ्रेम रेट उतना ज़्यादा अच्छा रखते हैं। और ये जो चीज़ जितना फ्रेम रेट तुम्हारा ज़्यादा होगा उतनी तुम्हारी मोबाइल लैग करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल टूल्स की जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले जो है उससे हम जो है जो साइड में दिया गया है जिससे जो है हम ब्रश से इरेज़र में और इरेज़र से ब्रश में आ सकते हैं। सो सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन दिया गया है ऊपर जो बार्स हैं जिनको है हम कम ज़्यादा करके उनकी अपने ब्रश की जो साइज़ है उसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैंने बहुत सारी जो है लाइन्स ड्रॉ कर ली है, जैसे ही मतलब जो है उल्टी सीधी लाइन से जो है मतलब बस ऐसे ही जैसे ही ड्रॉ करना है, जो भी ड्रॉ करने आया वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पर जो है ये मेरा हो गया अपना ब्रश, ठीक है। इससे मैंने कुछ जो भी आया वो ड्रॉ कर लिया। अब मुझे जो है अब ये इरेज करना है, ठीक है। तो मैं इसकी जो है लेंथ को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ इरेज़र की को, और उसके अलावा जो भी चीज़ें थी मैं उसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। मगर एक और ऑप्शन है ऊपर एरो का, जिस पर जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा जो है पार्ट बाय पार्ट जो भी तुमने जो है अब चीज़ की है वो सारी की सारी जो है इरेज हो जाएगी, ठीक है। वो सारी की सारी मतलब समझो बैकवर्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा ब्रश का ऑप्शन है। ब्रश के अंदर जो है एक ऑप्शन होगा जिस पर लॉक लगा हुआ होगा, उस पर एक बार क्लिक करो, एक ऐड देखो, तुम्हारे सारे के सारे जो भी ब्रशेज़ हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है।
तो हमारा इरेज़र के लिए भी ब्रशेस दिए जाते हैं, और जो हमारी जो ब्रश है मेन, उसके लिए भी अलग अलग ब्रशेस अलग अलग टाइप्स के दिए जाते हैं हमें, ठीक है। सो उसके बाद हमारा जो है थर्ड ऑप्शन है कलर का, जिसके अंदर जो है हम नॉर्मली कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एक सर्कल टाइप ऑप्शन होता है, वहाँ से भी हम जो है अपने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है HSB वाला कुछ ऑप्शन है, वो भी जो है हम चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में यहाँ पर जो है हमारा एक एरो का ऑप्शन, जिस पर जैसे ही क्लिक करो तो वो सारे के सारे जो भी टूल्स हैं वो हाइड हो जाएंगे, ताकि तुम्हें जो है सही से जो है तुम्हें ड्रॉ कर पाओ, या फिर तुम्हारे ये बीच में ना है, तुम्हारे ड्राइंग के बीच में ये जो है ये ऑप्शंस ना है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं, एक लेयर का ऑप्शन, जिस पर जैसे ही क्लिक किया तो हम यहाँ से जो है इसके ऊपर जो है लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। हर लेयर में समझो एक अलग पेज हो गया, और हर पेज के अंदर हम जो है अलग अलग जो है ड्राइंग करते हैं, ठीक है। सो ये लेयर्स की पार्ट को जो है एक्सप्लेन करना थोड़ा ईजी नहीं है, वो जो चीज़ें हैं वो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। वो एक बार सीख लोगे तो तुम्हारे जो है बहुत ज़्यादा काम की आएगी। तो लेयर के ऑप्शन को एक बार सीख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लेयर के ऑप्शन पे जैसे ही प्लस वाला आइकन है, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ज़्यादा लेयर्स क्रिएट होती हैं। उसके बाद साइड में जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो उनकी जो क्या बोलते हैं, टोटली जो उनका एंगल है वो चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है एक प्लस का आइकन दिया गया है, जिस पर लिखा हुआ है ऐड अ फाइल, ऐड अ गाइड लेयर, एफेक्ट्स, एडिशन, या फिर प्लस, या फिर लेयर को हम जो है नीचे वाले लेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इन कुछ लेयर्स को जो है हम उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा सीधे इन लेयर्स को किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कैमरा का। यहाँ पर जो है ये जो मेन ऑप्शन है ना, ये हमारे काम का है। अगर मोबाइल में बना रहे हो तो वैसे तो ये एक चीटिंग टाइप ऐप है, जो है हमें टूल दिया गया है, मगर ये जो चीज़ है ये हमारी हल्की सी काम आती है, ठीक है। तो मेनली मैं तो जो है इस चीज़ को यूज़ करता नहीं, मगर जो है अगर तुम्हें यूज़ करनी है, तुम यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक पिक है अपनी एक फेस वॉश की, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक किया, अब इसको ओके किया, तो यहाँ पर जो फेस वॉश की पिक थी वो इस ऐप के अंदर आ गई। मैं इसको जो है इसकी जो लेयर के ऊपर जाके जो ड्यूरेबिलिटी वाला जो ऊपर कम ज़्यादा करने वाला ऑप्शन है जो बाहर है, उसको जैसे ही कम किया तो यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं, जो उसकी साइज़ है, उसका कलर है वो थोड़ा फेडेड हो गया, और मुझे जो है सही से लेयर शो होने लगी। तो अब जो है मैं इसको लेयर बाय लेयर जो है कॉपी कर सकता हूँ, और उसको लेयर बाय लेयर बना सकता हूँ ईजीली, ठीक है। तो इसमें जो है मुझे कोई डरने की बात ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो भी था वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। बस मुझे उसके ऊपर जो है ड्रॉ करना है, जैसे कि नर्सरी क्लासेस में किया जाता था, ABC लिख के देती थी टीचर्स, हम जो है उसके ऊपर बस जो है पेंसिल घुमाते थे, वैसी चीज़ यहाँ पर भी दी गई है। ये जो है आपके काम आ सकती है, मगर मेनली अगर तुम आर्टिस्ट हो तो तुम इस चीज़ को यूज़ करने वाले नहीं, ठीक है। बाकी ये टूल है अवेलेबल है, तुम यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दूसरी सेटिंग्स दी गई हैं, जिनका जो है अभी के लिए काम जो है हम नहीं बता सकते। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मेन जो टूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ऊपर जो है एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरेंस विंडो। रेफरेंस विंडो के अंदर जो है जैसे ही आप ओपन करोगे तो रेफरेंस विंडो के अंदर आपको जो है एक चीज़ शो होगी जिसका नाम है अपना जो है पेज, ठीक है। ये जो पेज है ये हमें रेफरेंस विंडो में शो किया जाता है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया है, तो यहाँ पर जो है रेफरेंस विंडो में हम जो है कोई भी रेफरेंस इमेज भी डाल सकते हैं चाहें तो, ताकि जो है हम वो वाली इमेज कॉपी करके बना पाएँ। और उसके बाद इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और ऑन चेक करना चाहें तो ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे बहुत सारा ऑप्शंस हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट, ये वो बहुत ज़्यादा दूसरे भी ऑप्शन हैं जो काम के भी हैं। बाकी जो मेनली चीज़ें थी हमने जो है कवर कर ली है, और जिनमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा काम की तो नहीं थी, मगर वो वाली जो चीज़ें थी वो इम्पोर्टेंट थी आपकी आर्ट के लिए, तो हमने जो है उन चीज़ों को कवर कर लिया है। बाकी जो है बहुत सारा इसकी सेटिंग और भी रहती हैं, जिनको मे बी जो है हम कवर करें। और बाकी इसके ऐप की ज़्यादा कुछ जो चीज़ें हैं वो तो हमने कवर कर ही ली हैं, एक दो बस टूल्स रह रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा लेयर्स का ऑप्शन है, उसको मेनली तुम्हें सीखना पड़ेगा। और उसके बाद तुम जो है इस जो पिक वाला ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर तुम यूज़ करना चाहो तो। अगर आर्टिस्ट हो तो तुम यूज़ करने वाले नहीं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।